तो क्या अली कुएं में मुंह देकर अपने दर्द दिल को बयान करते हैं? कितने थे सलमान जैसे, कितने थे अबू ज़र ग़िफ़ारी जैसे, उस्मान इब्न हुनैफ, मौला इब्न हुनैस जी, हुज़ैफ़ा यमान, मिक़दाद, मेसम, कितने थे। अगर इमाम हसन को ऐसे असहाब मिले होते तो क्या इमाम हसन की ज़ौजा इमाम हसन को जहर दे देती? गौर तो करें, ये जो इमाम हुसैन ने फरमाया मुझे वो घर अच्छे लगते हैं जहां रबाब और सकीना नामी औरतें होती हैं, क्यों इमाम ने कहा है? इमाम का पूरा, जब जनाब सकीना ने शब आशूर इमाम हुसैन का हाथ नहीं छोड़ रही थी, कह रही थी बाबा शिद्दत आतश से मेरा कलेजा बाहर आ रहा है, बाबा पानी चाहिए। आप में भी बहुत से साहिबाने औलाद बैठे हैं ना, आपका बच्चा अगर आपसे ऐसे कुछ मांगे, क्या गुजरती है साहिबाने औलाद के लिए। शब आशूर जनाब सकीना इमाम हुसैन का हाथ नहीं छोड़ रही थी, बाबा मुझे पानी चाहिए। जब बीबी ने ज्यादा इसरार किया तो बीबी को खैमे की पुष्ट पर ले गए। इमाम हुसैन खैमे की पुष्ट पर ले गए, एक पत्थर हटाया, ताजा पानी उबलने लगा। इमाम ने फरमाया सकीना पानी है। बीबी के, प्यासी बीबी के कदम बढ़े, आवाज आई सकीना फिर नाना की उम्मत की बख्शिश नहीं होगी, तुमने अगर पानी पी लिया मेरे नाना की उम्मत बख्शी नहीं जाएगी, हिदायत का निजाम मुरत्तब नहीं होगा, करबला की दास्तानी बदल जाएगी। बढ़ते हुए कदम जनाबे सकीना के रुक गए। बाबा को देखकर कहा बाबा प्यासी रहूंगी, कुर्बान जाएं हमारी बच्चियां, कुर्बान जाएं हमारी बीबियां। इमाम ने वो पत्थर दोबारा जमीन पर रख दिया, वो उबलता हुआ पानी रुक गया। मुझे मेरे मौला फरमाते मुझे वो घर अच्छे लगते हैं जिसमें रबाब और सकीना नामी औरतें होती हैं। मुझे माफ कीजिएगा, बाज़ औक़ात हमारी ज़ौजाएं हमारे नजरियात में रुकावट बन रही होती है ना। यूं ही इमाम हुसैन को सलाम नहीं करते हम। ईद का दिन है तो हुसैन को सलाम, ईद उज़ ज़ुहा है तो हुसैन को सलाम, शब क़द्र है तो हुसैन को सलाम, शब नीमा शाबान है तो हुसैन को सलाम, हज पर जा रहे हैं तो हुसैन को सलाम, रोज़े अरफा है तो हुसैन को सलाम। कोई एक दिन बताइए जब हम हुसैन नमाज वाजिब पढ़ी है तो हुसैन को सलाम, हर नमाज के बाद हुसैन को सलाम, हर बात में हुसैन। इसलिए कि इमाम हुसैन ने जो करबला सजा के दी है। जनाबे रबाब क्यों फरमाया कि मुझे वो घर अच्छे लगते हैं जहां रबाब और सकीना नामी होते हैं। तुम अपनी बच्चियों के नाम रबाब रखोगे तो वो सोचेगी ना रबाब कौन थी। कोई चलते हुए पूछ लेगा ना सकीना क्यों नाम रखा है, तो वो लामहला सोचेगी कि सकीना मेरा नाम मेरे वालिदैन ने क्यों रखा है। सकीना किसे कहते हैं, रबाब किसे कहते हैं? रबाब एक किरदार का नाम है। हमें तो शायद जनाब रबाब की वल्दियत का भी नहीं पता, हम तो जानना भी नहीं चाहते कि उनके नाना का नाम क्या था, जनाब रबाब के परदादा का नाम क्या था। हमें तो बस इतना पता है जो अपने शोहर की मदद करती हो उसे रबाब कहा जाता है। जब जा रही है ना 11 मुहर्रम को, थके नहीं, रोने के दिन है, जब जा रही है ना 11 मुहर्रम को करबला छोड़कर, तो अपने शोहर के जनाजे को धूप में देख के गई है। मेरे मौला हुसैन का लाशा अजर कमल अल्लाह करबला के मैदान में धूप में छोड़कर गई है। बीबी लाशा छोड़ नहीं रही थी, दो बीबियों को लाशे से उठाना इतना मुश्किल था कि जितना जलते हुए खैमे से इमाम सज्जाद को लाना मुश्किल नहीं था। एक जनाबे सकीना को, एक जनाबे रबाब को,
जनाबे ज़ैनब तो असरारे इमामत से आगाह थी। जनाबे ज़ैनब जानती थी कि क्या होना है, जनाबे ज़ैनब आमादा थी कि क्या होना है। लेकिन जो कैफियत जनाबे ज़ैनब की है वो जनाबे रबाब की नहीं थी, वो जनाबे सकीना की नहीं थी। मगर इन दोनों बीवियों को उठाना कितना मुश्किल था अज़ादारों, मैं मुझसे बयान नहीं हो पाएगा। मख्तल ने लिखा है कि एक जालिम आगे बढ़ा। मैं आप रोने वालों से एक सवाल कर रहा हूं, आपकी वो नाज़नीन बच्ची, आपकी वो प्यारी बच्ची जिसे आप गोदी में उठाते हैं, जो दरवाजे पर निगाहें छोड़ देती है, बाबा गए हुए, जब तक आप घर में लौट के नहीं आते आपकी बच्ची आपका इंतजार करती रहती है। उस बच्ची को अगर कोई चौक पर मारे, कोई पूछे इमाम सज्जाद से, हमसे कहते हो रोते क्यों हो? किसी ने मदीने में पूछा था मौला, इमाम सज्जाद से किसी ने मदीने में पूछा था, मौला आपकी उम्र तो 28 साल की है, आप बूढ़े कैसे हो गए? आपके चेहरे पे झुर्रियां कैसे आ गई? आपके बाल सफेद कैसे हो गए? आपकी कमर झुक क्यों गई? आप बूढ़े कैसे हो गए? सुनेंगे जुमला। इमाम सज्जाद ने कहा, बहन के जनाजे ने बूढ़ा कर दिया। अजरुकुम अल्लाह। तसल्ली करके रोएं, तसल्ली करके। मुझे जल्दी नहीं है, मुझे दो मंजिलें और लेनी है। मेरे एक मिलने वाले, मेरे एक जानने वाले मुझसे कहने लगे, मौलाना मेरी ज़ौजा से इख्तलाफ चल रहा था, तकरार चल रही थी, मैंने अपनी ज़ौजा पर हाथ उठा लिया। मैंने अपनी ज़ौजा को मारने के बाद एहसास किया मुझे मारना नहीं चाहिए था। 3 दिन तक मैं इसी कश्मकश में रहा कि मुझसे बड़ी गलती हो गई। आखिर मैंने यही तय किया कि मुझे माफ़ी मांगना चाहिए। मैं अपनी ज़ौजा के पास गया, मैंने कहा मुझे माफ़ करो, मैंने तुम्हें मारा। तो मेरी ज़ौजा मुझसे कहने लगी, वो साहब कहते हैं, मेरी ज़ौजा मुझसे कहने लगी, आइंदा कभी ऐसा हो और आप गुस्से पर काबू ना पा रहे हो और आपका हाथ उठ रहा हो तो बस इतना ज़रूर ख्याल कीजिएगा, मेरे बच्चों के सामने ना मारिएगा। जब आप मार रहे थे मेरी बेटी देख रही थी, वो 3 दिन से बुखार में है और कहती, अम्मा आपको बाबा ने मारा, अम्मा आपको बाबा ने मारा। सुनेंगे अज़ादारो, जब दरबारे शाम में कुर्सी पर बैठे हुए एक शख्स ने जनाबे सकीना की तरफ इशारा करके कहा, मेरी बीबी इमाम सज्जाद से लिपट गई। भैया ये तो सुना था कि असीर बनाए जाएंगे, ये नहीं सुना था कि कनीजी में भी मांगे जाएंगे। अजरुकुम अल्लाह। गिरिया हो गया, मजलिस हो गई है। मजलिस का माल ही ये होता है कि आंखों में आंसू आ जाएं। जो अंदर बैठे हैं वो भी रो रहे हैं, जो बाहर बैठे हैं वो भी रो रहे हैं। जिनके आंखों में आंसू नहीं है, मैं दुआ करूंगा अल्लाह उनके दिल को नरम करे। जो हुसैन पर नहीं रो सकता वो उम्मत की कमजोरियों पर, उम्मत के दर्द में भी नहीं रो सकता। ये बड़ी तौफीक है आंखों से आंसू निकलना। मेरे मौला सादिक फरमाते हैं, जब रोना ना आ रहा हो तो आवाज निकाला करो। जब हुसैन पे रोने वालों की आवाजें बुलंद होती हैं, इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं, या अल्लाह ये हमारे अम्र को जिंदा कर रहे हैं, ये हमारी मजलूमियत को आम कर रहे हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आपने बहुत सुना, मुझे नहीं मालूम, शायद मेरी बीबी सकीना चाहती हैं कि मैं आज बीबी का जिक्र ज्यादा करूं। अजरुकुम अल्लाह। आपने बहुत सुना होगा जनाबे सकीना ऊंट से गिर गई थी। मैंने पढ़ा है बीबी को गिराया गया था। बहुत मुख्तलिफ है, बहुत मुख्तलिफ है। जब बाबा का सर आता था ना, नेज़े पे उठा हुआ सर, तो आवाजें देकर कहती थी, बाबा मेरे गोशवारे खींच लिए, बाबा मुझे तमाचे मारे, बाबा मेरे दामन में आग लग गई, बाबा मुझे जालिमों से बचाओ। सारा काफिला रोता था, सारा काफिला रोता था। एक जालिम ने दूसरे जालिम से कहा कि क्या करें सकीना का रोना बंद हो जाए, क्या करें सकीना का रोना बंद हो जाए।
तो उस जालिम ने कहा तुम सकीना का ऊंट आखिर में ले आओ, मैं सकीना को गिरा दूंगा, तुम काफिला बढ़ा देना। अजर कमल अल्लाह, थकेंगे नहीं, मुझे इस मंजिल को मुकम्मल करना है। जनाबे सकीना का ऊंट आखिर में आया, उस जालिम ने बीबी को गिरा दिया, काफिला आगे बढ़ा, सकीना पीछे पीछे दौड़ती आ रही है। भैया सैयद सज्जाद में गिर गई, फूफी अम्मा में गिर गई, काफिला आगे बढ़ गया। सरे हुसैन जिस नेजे की हनी पर सवार है, वो सर छुटता है, वो नेजा गिरता है। हुसैन का सर जमीन के, नेजा जमीन पे करता है। जनाबे ज़ैनब कुबरा ने आवाज देकर कहा भैया तुम्हारा सर आगे क्यों नहीं बढ़ता? 9 जगह हुसैन बोले हैं, कटे हुए सर ने बात की है। 9 जगह मौजज़ा दिखाया है हुसैन ने, उनमें से एक जगह ये थी, सरे हुसैन से आवाज आई मेरी सकीना गिर गई। बीबी ज़ैनब ने खुद को सवारी से गिरा दिया। कई हैं उस जानिब जहां से काफिला आ रहा था। थकेंगे नहीं अज़ादारों, आपका गिरिया बहुत हो चुका है, मुझे अंदाजा है, मगर इतना भी कह दूं कोई मरेगा नहीं, कोई रो रो के मरेगा नहीं, कोई रो रो के मरेगा नहीं। सलाम भेजिए उस ज़ैनब पर जिसे रोने नहीं देते थे। सलाम कीजिए। मातम हुसैन, मातम हुसैन, या हुसैन। या हुसैन, 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 या हुसैन। भैया सज्जाद, 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 भैया सज्जाद। खून कानों से मेरे जारी था, देखो भैया गवाह रहना तुम। खून कानों से मेरे जारी था, देखो भैया गवाह रहना तुम। खून कानों से मेरे जारी था, देखो भैया गवाह रहना तुम। मुझको दुर्रे लगाए जालिम ने, और मुझको तमाचे मारे गए। राह पुरखार पर चलाया है, दुर मेरे खींच कर उतार है। सब्र करती रही मैं हर लम्हा, देखो भैया गवाह रहना तुम। खून कानों से मेरे जारी था, देखो भैया गवाह रहना तुम। जब भी रुखसार खाक पर रखे, खून बहता था मेरे कानों से। जिस पे सोती थी मैं मेरे भैया, वो तो जख्मी हुआ था तीरों से। मिल नहीं पाया मुझको वो सीना, देखो भैया गवाह रहना तुम।
मशकीज़ा जो गए भरने, मेरे अम्मो जुदा हुए मुझसे, मेरा कुर्ता भी जल गया देखो, छिन गई है मेरी रिदा मुझसे, मुझ पे फेंका गया कहीं सदका देखो भैया, रहना तुम उन गानों से मेरे जारीदा, देखो भैया रहना तुम उन गानों से मेरे जारीदा, देखो भैया। मातम रोकिएगा, खास तवज्जो चाहूंगा इस मसले पर, मातम रोकिएगा। देखो भैया गवाह रहना तुम, और भैया ये जो गुलाम ज़ादे हैं, इस कदर हौसला है अब इनका, जानते हैं अली की पोती हूँ, और दादी है फातिमा ज़हरा, पर कनीज़ी में है मुझे मांगा, देखो भैया गवाह रहना तुम उन गानों से मेरे जारीदा, देखो भैया। सिर्फ प्यासा नहीं रखा मुझको, सिर्फ प्यासा नहीं रखा मुझको, शिद्दत प्यास को बढ़ाया है, मैं थी प्यासी मगर मेरे भैया पानी दिखलाया और बहाया है, मेरे जैसा नहीं कोई प्यासा, देखो भैया गवाह रहना तुम उन गानों से मेरे जारीदा, देखो भैया। मुझको कांटो पे ही नहीं भैया, हाय शोलों पे भी जलाया है, घर में थक गए कहीं पे सोई तो, नोके नेज़ा से भी जगाया है, हर कदम पे सितम जफा पे जफा, देखो भैया गवाह रहना तुम उन गानों से मेरे जारीदा, देखो भैया मुझको अरमान था रिहाई का, सारे अरमान खाक होते हैं, शाम होती है शाम में जिस दम, घर परिंदे भी लौट जाते हैं, मैं यहीं दफन हो गई तन्हा, देखो भैया रहना तुम उन गानों से मेरे जारीदा, देखो भैया रहना तुम। हाय हम सलान मीसम
जब बकैया से सुए शाम गए, पहुंच जब मैं कदे सकीना पे, सिर्फ रोते रहे तड़पते रहे, याद आता रहा वही जुमला, देखो भैया तेरी उम्मत के ज़ेवर पहन के, तेरी उम्मत के ज़ेवर पहन के, देखो नाना चली हूँ मैं शाम शाम, हाय शाम शाम, हाय शाम। तेरी उम्मत के ज़ेवर पहन के, तेरी उम्मत के ज़ेवर पहन के, देखो नाना चली हूँ मैं शाम शाम, हाय शाम शाम, हाय शाम। मैं देती कफन तुझको भैया, घर सर पे रिदा मेरे होती, घर होते खुले हाथ मेरे, तेरे जख्मों को हाथों से धोती। पाबंदे रसन सर पर रहना, पाबंदे रसन सर पर रहना, देखो भैया चली हूँ मैं शाम शाम, हाय शाम शाम, हाय शाम शाम, हाय शाम। जिस ज़ैनब को तुमने बरादर कभी नजरें उठा के न देखा, हाथ रस्सी से मेरे बंधे थे और सर पे नहीं मेरे पर्दा। कैसे कूफे में जाऊंगी गाजी, कैसे कूफे में जाऊंगी गाजी, जब बुलावे में आएगा नाम शाम, हाय शाम।